सीपीआई डाटा मार्केट में आया है और मार्केट के अंदर उसके बाद मूवमेंट क्या हो सकती है, बीटीसी की नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी। बीटीसी ने जस्ट $1000 के अंदर की एक मूवमेंट ली है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अभी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि अभी हमारा नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज़ ये कि देखिए बीटीसी हमें 1,13,800 के आसपास इस वक्त दिख रहा है और बीटीसी ने अपना प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ा। हमें उसके नीचे कोई क्लोजिंग नहीं मिली, ना ऊपर मिली है। जो डाटा आया है वो न्यूट्रल डाटा था। न्यूट्रल डाटा मार्केट के लिए गुड ही है। ये मत सोचे कि अब आपकी मार्केट नीचे जाएगी ना। अगर आप लोगों को मार्केट नीचे जाती हुई दिखती है तो वो आप लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अभी आप लोगों ने क्या करना है, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बताऊंगा ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। सबसे पहली चीज़ ये कि आप लोग ऑर्ड्स देखो तो ऑर्ड्स के अंदर हमें उस तरह की पावर शो नहीं हो रही। कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो गेनर्स में चल रहे हैं, इथिफाई और इस तरह के कॉइन्स हैं जो इथेरियम चेन के हैं, लेकिन आप लोग देखो कि किस चेन के अंदर इस वक्त पैसा आ रहा है। ज़्यादातर वो कॉइन्स पंप हो रहे हैं जिनको पंप किया जा रहा है। ये नहीं है कि रिटेलर या वेज हर कॉइन के अंदर आ रही है या मेजॉरिटी कॉइन्स के अंदर इस वक्त लोग एंट्री ले रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग फेड की मीटिंग का वेट कर रहे हैं। उस मीटिंग से पहले 2-3 दिन पहले आप लोगों को मूवमेंट से आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं। आप लोगों ने करना है क्या है, यूएसडी डोमिनेंस देखो 4.40% से ऊपर की क्लोजिंग देती है तो हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की होगा ऑल्ट्स के अंदर एंट्रीज बनाना या ऑल्ट्स के अंदर एंटर होल्ड करना। 4.40% से ऊपर ही क्लोजिंग मिलती है। जो मिड टर्म होल्ड वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना चाहते, वो लोग तो 4.40% से ऊपर अगर यूएसडी डोमिनेंस की क्लोजिंग मिल गई तो आप लोगों को एग्जिट लेना होगा। सोलाना आउट परफॉर्म कर रहा है और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि सोलाना का हर डिप बाय करो, सोलाना की कोई टेंशन ना लो। सोलाना का डिप हमारे लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बाकी ऑर्ड्स का भी यही चक्कर है, लेकिन सोलाना तो बहुत ही आउट परफॉर्म कर रहा है। और आप लोगों को जब मैं बार बार बता रहा हूँ कि सोलाना की कुछ अपग्रेड्स और कुछ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हमें प्रॉपर शो हो रहा है कि इस वक्त रिटेलर से इतना बड़ा पंप हमें सोलाना के अंदर देखने को नहीं मिल सकता। ये वेल सेंटर हो रही है, ये आप लोगों को क्लियर पता चल रहा है वेल सेंटर हो रही है। तो अगर हमें फेड की मीटिंग से पहले अगर कोई डम नजर आता है तो वो डम हमारे लिए सोलाना के अंदर अपॉर्चुनिटी होगा। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि 226-27 पे सोलाना चल रहा है, हमें सस्ता मिलेगा नहीं मिलेगा, और ये सोच के आप फोमो करके अगर एंट्री लोगे, आप लोग बहुत गंदा फंस सकते हो। आप लोगों को डिप से पहले एंट्री नहीं लेनी। नो डाउट बहुत ऊपर चल रहा है, लेकिन एंटर होने का टाइम अभी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 20% से एंट्री ले लो, फिर डीसीएस स्ट्रेटेजी लगाओगे, लेकिन जरूरत नहीं है, वेट करो। 2-4 दिन वेट कर लोगे, क्या हो जाएगा। 2-4 दिन वेट करो, उम्मीद है कि इन 2-4 दिनों के अंदर आपको ऐसा डम दिख जाए जिससे आप लोगों की एंट्री प्राइस बेहतर हो जाए या आपको न्यू एंट्रीज बनाने का मौका मिल जाए। लेकिन जिनको मैंने ऑलरेडी बाइंग कराई हुई है, जैसे पोल के अंदर बाइंग कराई हुई है और मैंने अपने प्रीमियम के अंदर भी जो भी एंट्रीज दी हुई हैं, आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठो। ये वो एंट्रीज हैं जो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छा आरओआई देके जा सकती हैं। फेड ने रेट कट करना है, इसकी हमें 90% प्लस कंफर्मेशन है कि यार फेड रेट कट करेगा। लेकिन अगर फेड ने आके ये बोल दिया कि यार अभी हम रेट कट नहीं कर रहे और हम डिले कर रहे हैं थोड़ा सा, तो फिर आपके पास एज अ बैकअप सोच तो होनी चाहिए ना, या डीसी के लिए अमाउंट होनी चाहिए। तो कहने का क्या मतलब है, पूरी अमाउंट मार्केट में नहीं लगानी। मार्केट कभी भी आपको एकदम से मूवमेंट दिखा सकती है। सोलाना 226 पे अभी चल रहा है। सोलाना हमें पहले 120-25 से 81 पे एक दिन में आता हुआ नजर आया था, बल्कि 2 घंटों में आया था, 2-3 घंटों के अंदर। तो जब सोलाना आपको एक दिन के अंदर 25-30% का क्रैश दिखा सकता है ना कुछ घंटों के अंदर, तो वो कभी भी दिखा सकता है। तो ये मत सोचो कि यार 226 हमारी बाइंग है, ये है वो है ना। आप लोग वेट करो, बहुत ऊपर बाइंग ना करो, फोमो ना करो। दूसरी चीज, बीटीसी डोमिनेंस देखो, आप लोगों को क्लियर पता चल रहा है कि बीटीसी $1000 गिरा है, लेकिन बीटीसी डोमिनेंस नीचे ही आ रही है। अप साइड उसने एकदम से वीक लेके वापस नीचे है। क्यों? क्योंकि बीटीसी से पैसा निकल के सोलाना इथेरियम वगैरह में जा रहा है। अभी फिलहाल सोलाना के अंदर जा रहा है, इथेरियम के अंदर हमें वो मूवमेंट देखने को नहीं मिली, लेकिन इथेरियम एकदम से परफॉर्म करेगा, एकदम से मूवमेंट पकड़ेगा, क्योंकि इथेरियम के कुछ कॉइन्स जैसे ओपी, इथिफाई, ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करते हुए ऊपर जा रहे हैं। और मुझे कुछ लोगों ने ये बोला कि आपने आर्बिट्रम और इन जैसे कॉइन्स के बारे में मना किया था। मैंने भाईजान लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए मना किया उन कॉइन्स के अंदर। ऐसा नहीं कि 2-4 साल 5 साल के लिए आप जो होल्ड कर रहे हो, या 1.5 साल या साल के लिए भी अगर आप लोग होल्ड कर रहे हो तो वो गलत है ना। मैं सिर्फ रैली के अंदर आप लोगों को ये वाले कॉइन्स दिए थे जो मैंने वीडियोस के अंदर बताए थे आप लोगों को। आर्बिट्रम, पोल, ओपी, इनके अंदर आप लोग सिर्फ रैली के लिए होल्डिंग करोगे। क्यों? क्योंकि इथेरियम चेन से निकल के इथेरियम चेन के कॉइन्स के अंदर हमें पहले पैसा आता हुआ दिखेगा। तो हमें तब इन कॉइन्स के अंदर एंट्रीज बनानी है ताकि हम लोग इस रैली का फायदा उठा के मार्केट से लें। किसी भी प्रोजेक्ट को आपने एक तरह से कह लो प्रोजेक्ट लवर नहीं बनना। ये नहीं है कि मैं सोलाना को पसंद करता हूं तो मैं सोलाना के अंदर ही पैसे डालूंगा वगैरह वगैरह ना। आप लोग पैसे बाय करो, एग्जिट लो, प्रॉफिट लो, बाहर निकलो, बस सिंपल सा सीन करो। ये ना करो कि यार साल 2 साल 4 साल के लिए मैं आर्बिट्रम को होल्ड कर लूँ वगैरह वगैरह। वो यार उसके इन्फ्लेशन और इस तरह की चीज़ें इतनी खतरनाक हैं कि अगर आप उसको बियर मार्केट के अंदर देखोगे तो वो तो शायद डिलिस्ट भी हो जाए। और ये मेरी बात लिख लो, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, आप लोग रिसर्च करो इस चीज़ पे। आप लोगों को क्या पता है आर्बिट्रम के बारे में, उसकी टोटल सप्लाई क्या है, मार्केट के अंदर कितनी सप्लाई चल रही है, इन्फ्लेशन सिस्टम क्या है, बर्निंग मैकेनिज्म है कि नहीं है। आप लोगों को सारी चीज़ें पता होनी चाहिए हर कॉइन के बारे में, ताकि आप लोग को पता हो कि यार मैं जो लॉन्ग टर्म जिस कॉइन को बाय कर रहा हूँ वो कितना पोटेंशियल रखता है। दूसरी चीज़,
आप लोग ये देखो कि जो मैंने आप लोगों को रैली के लिए बाइंग के लिए चीज़ें बताई हैं, आप उसको एज इट इज़ फॉलो करो। बहुत से लोगों ने फ्यूचर्स में एंट्री ली है, आप लोग डीसीए कैसे करोगे? आप लोगों ने फ्यूचर्स में बाय कर लिया, आप डीसीए कैसे करोगे? आपका स्टॉप लॉस क्या है? आपका टेक प्रॉफिट क्या है? आप लोगों ने कुछ नहीं सोचा हुआ, ऐसी आंखें बंद करके फ्यूचर्स में एंट्री ले लेते हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ऐसा ना करो। सीपीआई का डाटा न्यूट्रल आया है, मार्केट हमारे लिए आप $1,000 की मूवमेंट कुछ भी नहीं थी। अगर आप लोगों को लगता है स्लोली स्लोली मार्केट नीचे आएगी, 107 के से नीचे जब तक आप लोगों को बीटीसी की क्लोजिंग नहीं मिल जाती, आप लोग बीटीसी के अंदर भी सेफ हो। बार बार ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप लोग गलती ना करो। 107 तक तो आप लोग मार्केट में होल्डिंग करके इजीली बैठे रहो। 107 की अगर नीचे क्लोजिंग हुई तो हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा, मैं आप लोगों को वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। और अगर वीडियो ना बना सकता हुआ तो आप लोगों को मैं फ्री चैनल के अंदर लिख के बता दूंगा कि भाईजान हमारा नेक्स्ट प्लान ये है। और अभी आप लोगों को इथीरियम के भी जो जोन्स मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं, सेम वही चीज़ है, आप लोगों को वही जोन्स फॉलो करने हैं इथीरियम के भी। और ये 44-4500 के आसपास अगर चल रहा है तो अब बाय ना करो, डिप मिलता है तो बाय करो, सिंपल सी चीज़ है। और अगर बीटीसी डोमिनेंस और यूएसडी डोमिनेंस का कंपैरिजन देखो तो बीटीसी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा वीक चल रही है। तो हमें क्या करना है, बीटीसी डोमिनेंस को देखते हुए मार्केट को होल्ड करके रखना है। बीटीसी गिर रहा है हमारे लिए अच्छा है, क्यों? क्योंकि ऑल्ट्स के अंदर पैसा आता दिख रहा है, सिंपल सी चीज़ है। डॉट रेंडर इस तरह के कॉइन्स हैं जो बहुत अच्छे कॉइन्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन उनके अंदर हमें वो मूवमेंट नहीं दिख रही। और आप अगर 2x 4x 5x केस चाहते हो तो आप लोग जो ऑल्ट्स में आप लोग बता रहा हूँ, ये लो कैप ऑल्ट्स हैं जो आर्बिट्रम ओपी वगैरह है, ये लो कैप ऑल्ट्स के अंदर आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा मार्केट इनकी नहीं है। लेकिन ये कि एज कम्पेयर टू डॉट मैं कह रहा हूँ, क्योंकि डॉट जो है वो आपको पता है उसके अंदर ऑलरेडी बहुत बड़ी होल्डिंग्स हैं, वेल्स हैं और ये वो, लेकिन उसके अंदर हमें प्रॉपर मूवमेंट नहीं दिख रही, तो हम क्यों उसके अंदर अपनी अमाउंट फंसाए। 4 से वापस 11 पे चला भी जाता है, तो हमें 4 से 11 पे जाते हुए जितना टाइम दिखेगा ना, उतने में ही आर्बिट्रम वगैरह 3x 4x भी कर सकती है। बहुत ज़्यादा की उम्मीद ना रखो, लेकिन ये कि हम स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को गाइड करूंगा ताकि आप लोग गलतियाँ ना करो। और बाकी कोई भी सवाल हो मेरे से कमेंट्स में पूछ लो, लेकिन गलतियाँ ना करो। थैंक यू।